ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। क्या होता है ट्रांजिस्टर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर चैप्टर चल रहा है, तो आज जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं एक्चुअली में उसको। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर के उस पर कुछ क्वेश्चंस करने करने वाले, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हम क्या क्या पढ़े थे पहले। देखो, हम पढ़े थे पीएन जंक्शन, जिसमें एक पी था, एक साइड कौन सी थी, एक पी थी, दूसरी साइड एन थी। बीच में क्या होती थी, क्या होता था बीच में? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। और इधर पी के साथ क्या मेजोरिटी चार्जेस होते थे, पी पे? होल्स। इलेक्ट्रॉन। होल्स। होल्स होते थे। और एन पे क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्जेस होते थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। अभी तक पी मिलाया, एन मिलाया, अब हम क्या मिलाने वाले? पी एन पी। जैसे जैसे वो बनाते हैं सैंडविच, सैंडविच यस सर। बनाते हैं। अब हम सैंडविच यस। बनाने वाले हैं। किसकी जंक्शन की, देखिए जरा। तो ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, एक्चुअली में इसका पहले नाम समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ट्रांसफर एंड रजिस्टर, विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर जो वर्ड बना नाम, वो ट्रांसफर एंड रजिस्टर से मिलके बना है, विच टेक्स प्लेस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। तो हम करने क्या वाले हैं कि सेमीकंडक्टर किससे बना? सैंडविच, वन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिटवीन टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एनी अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे अगर हम एन ले रहे हैं, दोनों बाहर वाली साइड पे एन एन लेंगे, बीच में क्या सैंडविच कर देंगे? पी कर देंगे। अरे तभी तो सैंडविच बनती है, दो ब्रेड के बीच में आप आलू रखते हो। यस सर। ब्रेड ब्रेड सेम होती है, बीच का आलू ही तो डिफरेंट होता है। पराठा, आलू का पराठा, बीच में आलू डिफरेंट होता है, ऊपर भी आटे की लेयर होती है, नीचे भी आटे की लेयर होती है, उसी को तो सैंडविच बोलते हैं। यस सर। यस उसी सर। तरह से हम करने वाले हैं, ट्रांजिस्टर बनाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। हम बनाएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी जब बनेगा उसमें क्या होगा? पी टाइप के बीच में सैंडविच कर देंगे किसको? एन टाइप को। सिमिलरली एनपीएन बनाएंगे, उसमें एन टाइप और एन टाइप के बीच में सैंडविच कर देंगे किसको? पी टाइप। ठीक है। फिर दो टाइप के ट्रांजिस्टर होंगे, एनपीएन एंड पीएनपी। हम एक को तो बड़े अच्छे से देखेंगे, उसी के बेस पे दूसरा भी सिमिलर हो जाएगा। तो एक की अगर वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो दूसरे की भी मजे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लो ये मैंने बनाया एनपीएन, जैसा कि ये वाला, ये बनाया एनपीएन। क्या एन ये है, एन ये उसके बीच में लगाया, सैंडविच बना हुआ है कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक एक पॉइंट को देखेंगे इसमें पढ़ के आराम से। सिमिलरली हमने बनाया पी एन पी। पी मतलब दोनों साइड में पी पी रखा, बीच में एन को रखा। अच्छा, इनको बोलते भी है। जैसे फर्स्ट वाला जो होता है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट वाला जो होता है, उसको हम बोलते हैं एमीटर। हमेशा उसको क्या बोलेंगे? एमीटर। एमीटर। इसको बोलेंगे हम एमीटर। बीच वाले को बोलेंगे बेस। बेस। इसको बोलेंगे बेस, बीच वाले को। कलेक्टर। इसको बीच वाले को बेस बोलेंगे, और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? कलेक्टर बोलेंगे। और जो एनपीएन का सिंबल होता है, वो होता है ये। जैसे ये वाला होता है एमीटर, ये बेस, ये क्या होता है? कलेक्टर। अब देखो, एमीटर में करंट जाने वाली है, यानी कि करंट की डायरेक्शन कौन बता रहा है? एरो बता रहा है। तो अभी हम और आगे देखेंगे कि कौन से वाले को फॉरवर्ड वाइज करते हैं, किसको रिवर्स वाइज करते हैं। एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड वाइज करते हैं, और कलेक्टर को रिवर्स वाइज करते हैं। ये भी देखेंगे अभी। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये बेस है। और सिमिलरली इसमें चीजें वही होंगी। ये साइड वाला एमीटर, ये साइड वाला कलेक्टर, ये वाला बेस। तो इस साइन के बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन हम देख के डर जाते हैं। और हमें एक्चुअली में करना क्या होता है? केवीएल केसीएल ही लगाना होता है इसमें। केवीएल केसीएल लगा हो जाता है क्वेश्चन, बस डरना नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप करोगे, इससे अगली क्लास में हम मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट आज बेसिक देखते हैं। तो देखो, एक्चुअली में जो ट्रांजिस्टर होता है वो कितने पैर वाला होता है? तीन पैर वाला।
जैसे ये तीन है ना एनपीएन, सिमिलरली इसमें भी तीन पैर होते Yes, हैं, sir. इसमें भी तीनों पैर होते हैं, इसमें एक एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ई बी सी। आपने अगर देखा होगा तो कभी सर्किट बोर्ड अगर आपको किसी का मिल जाए खुला हुआ, जैसे टीवी का, Yes, या sir. फिर रेडियो का, या फिर कहीं पे भी मिल जाए, मान लो टूटी टीवी पड़ी हो किसी के घर पे, उसको खोल के देखिए तीन पैर वाला एक लगा होगा उसके, Yes, तीन sir. पैरों में उसमें लगा होगा। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े भाई, प्रीति के अलावा Yes, भी sir. बोलो कुछ, प्रीति के अलावा भी बोलो भाई। अब देखो एमीटर होता कि एमीटर में क्या होता है, ये सेकंड है, ये बेस में क्या होता है, कलेक्टर में क्या होता है, ये सारी चीज थोड़ी सी एक बार और देख लेते हैं। देखो एमीटर जो होता है उसमें हैवीली डोप्ड क्रिस्टल है, तीनों की डोपिंग अलग अलग होती है, इसमें हैवीली डोप क्रिस्टल होता है। और देखो ये क्या करता है, सप्लाई या एमिट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि अगर मेरा एन होगा तो एमिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। तो अगर मेरा पी होगा तो एमिटर क्या करेगा, होल्स को Holes को भेजेगा। भेजेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। आ रही बात समझ में? Yes, कौन sir. करेगा, ये एमिटर करेगा। और मॉडरेट साइज का होता है, मॉडरेट साइज थिनर देन कलेक्टर एंड थिकर देन बेस। कलेक्टर से पतला होता है और बेस से मोटा होता है, बेस से मोटा होता है और कलेक्टर से पतला होता है। सिमिलरली जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड क्रिस्टल होता है, सबसे कम डोपिंग किसमें होती है, क्रिस्टल उसमें, सॉरी बेस में करते हैं। और जो ये कैसा होता है, बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है। देखो इस ये जो आपको दिख रही है ना ये तीन पॉइंट्स, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको डाला है। और इट पासेस मोस्ट ऑफ द एमिटर इंजेक्टेड चार्ज कैरियर टू कलेक्टर। ये क्या करता है कि जैसे एनपीएन में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे ना, तो उसके लमसम लमसम 95%, लमसम 95% चार्ज को पास कर देता है, और ओनली 5% चार्जेस को, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अगर एनपीएन में, तो होल के साथ मिला देगा, रिकॉम्बिनेशन। ये हो सकता है 95 से किसी बुक में 10 और 90 का रेशियो दे दे, किसी किसी बुक में, और मेनली जो एनसीईआरटी देता है वो 5 और 95% देता है, तो हमने उसी को प्रेफर किया है। तो 5% को ओनली रिकॉम्बिनेशन होने देता है बेस में, क्योंकि इसकी डोपिंग बहुत कम है, इसलिए 5% का ही रिकॉम्बिनेशन होता है। बाकी सबको एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो तो उनको कलेक्टर भेजता जाता है, या फिर होल्स निकल रहे हो तो उनको भी कलेक्टर भेजता जाता है, इसलिए सिर्फ पास करना है, और कुछ नहीं। सिमिलरली कलेक्टर क्या करता है, मॉडरेटली डोप्ड क्रिस्टल, काफी अच्छा खासा डोपिंग डोपिंग होती है इसके अंदर, थिकेस्ट इन साइज, सबसे मोटा होता है, क्योंकि भाई मोटा इसलिए होता है ना, सबको बच जाएगा तो यही हमारा जो एमीटर है उसके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल, और खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन या होल सबको कलेक्ट तो खुद ही करेगा, खुद ही तो ट्रांसफर करेगा। यस और नो? तो Yes, इसीलिए sir. साइज में इसको क्या बनाते हैं, हैवी बनाते हैं, मोटा बनाते हैं। भाई मोटा होगा तो देख के डर भी जाएंगे लोग, इसलिए इसको मोटा बनाते हैं भाई। तो जो हमारा कलेक्टर होता है, अरे कलेक्टर वैसे भी समझो ना, कलेक्टर किसको बोलते हैं, डीएम को भी कलेक्टर बोलते थे ना। एक्चुअली पहले जो डीएम होते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम कलेक्टर भी बोलते हैं, वो पहले टैक्स कलेक्ट करते थे, काफी टाइम अंग्रेजों के टाइम पे ही मान लो आप। तो उस टाइम से उसको कलेक्टर बोलते आ रहे हैं। एक्चुअली नाम कलेक्टर नहीं होता, अब वो टैक्स थोड़े ना कलेक्ट करते। तो आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि कलेक्टर मतलब मॉडरेटली डोप क्रिस्टल होता है, कलेक्ट और रिज्यूम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एमिटर। क्या करता है, कलेक्ट करता है और रिमूव्स करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि हमारे कहां से आ रहे होते हैं, एमिटर। आ रही बात समझ में कुछ? Yes, sir. क्या हो रहा है, ट्रांसफर कैसे होंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें अभी समझ में आएंगी आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे तो बढ़े। ये तो मैंने बेसिक आइडिया दिया है, अब आते हैं मेनली एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। जरा एनपीएन को थोड़ा ध्यान से समझिए।
और क्या करेंगे, एनपीएन को जैसे ही क्लियर हुआ तो पीएनपी तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या है आपका एमिटर, ये क्या है बेस, और ये क्या है कलेक्टर। Collector. जैसे लिखा है इस पर एन पी एन पी सी, इसमें बी नहीं लिखा है, बस इसमें बी लिख देता हूँ, ये बेस है। तो देखो एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड वाइज करते हैं। फॉरवर्ड वाइज कैसे होगा भाई, देखो फॉरवर्ड वाइज कैसे होगा, ये मेरा क्या है एन है, एन है, मतलब कैसे चार्ज है ये Negative. नेगेटिव चार्ज। मोस्ट ऑफ द चार्ज इसके किसके नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव से, उसी को तो फॉरवर्ड वाइज बोलते थे हम। Forward wise. Yes, sir. और उल्टा करते थे तब उसको क्या बोलते थे, रिवर्स वाइज बोलते थे। Reversed. अब फॉरवर्ड वाइज करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव, Negative. मेजॉरिटी चार्ज क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज Yes. इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होती है, तो हम बैटरी का नेगेटिव उससे नेगेटिव से जोड़ देंगे। सिमिलरली इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं, और इसको क्या करते हैं रिवर्स वाइज, इसको रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज मतलब यहाँ पे भी तो मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या किससे कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव बैटरी से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें डोपिंग बहुत कम है, इसमें डोपिंग बहुत कम है, तो होल्स बहुत कम होंगे भाई, बहुत कम होल्स होंगे, होंगे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अरे ये पी टाइप है तो इसमें होल्स की मेजॉरिटी होगी पी टाइप में, लेकिन इसमें डोपिंग बहुत कम है, इसलिए इसके अंदर होल्स बहुत कम होंगे। अब एक बात बताओ, क्या ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, क्या ये नेगेटिव जो प्लेट है, ये इन नेगेटिव चार्जेस को Chemical. रिपेल करेगी, रिपेल करेगी कि Yes, नहीं sir. करेगी, ये धक्का Yes, मारेगी, sir. लात मार रही होगी पिच्छू से, इन इलेक्ट्रॉन में लात मार रही होगी पिच्छू से, ये क्यों, क्योंकि भगो यहां से, क्या बोल रही होगी, भगो यहां से। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भग रहे होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का 95% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंच जाएंगे, एमिट कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। 95%, 5% जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ये आपका बीच में क्या है, बीच P. में क्या है ये Holes. होल्स हैं, पी टाइप है जिसमें मेजॉरिटी चार्जेस होल हैं, उसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो हमारा 95% हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब एक बात बोलो, इधर भी तो एन टाइप है, इसके पास भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं, Yes, sir. इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सोचेगा अरे वाह मेरे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा इस बैटरी में सप्लाई करने लगेगा। अब ये डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, ये डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, तो Sir. इससे Yes, sir. इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से खिंच के इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, और यहां से सप्लाई होके इधर बैटरी में जाने लगेंगे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो क्या करंट मेरी इधर आएगी, भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर आएगी ना, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो करंट ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम देखेंगे कि इस बैटरी से इस बैटरी की तरफ करंट आ रही है, यहाँ से करंट कुछ आई भी इधर जा रही है, और कुछ करंट इधर आके इधर जा रही है। इस पॉइंट पे अगर मैं जंक्शन लॉ लगाऊं तो क्या होगा, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट मानता हूँ ए पॉइंट पे अगर मैं जंक्शन लॉ लगाऊं क्या आएगा भाई, बताओ, कोई बताएगा, ए पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाऊं तो बताएगा कोई, हाँ देखो ए पॉइंट पर करंट आ कौन सी रही है, आई ई आ रही है, और कौन सी आ रही है, ओनली आई ई ही आ रही है ना, आई ई आ रही है, यहाँ से आई बी जा रही है और आई सी जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, बोलो। Yes, sir. Yes. दिक्कत किसी को, No, sir. तो देखो ये आपको No, sir. सर्किट में कैसे बना मिलेगा, कभी आपको सर्किट क्वेश्चन में मिल जाता है तो वो किस टाइप का, इस टाइप का पीएन जंक्शन मिलेगा, ये ट्रांजिस्टर इस टाइप का सर्किल होगा, जिसमें अगर एन की टाइप टाइप तरफ करंट जा रही है तो इसका मतलब है वो एनपीएन है, और इधर से अभी पीएनपी का फिगर बताऊंगा तो इधर उसमें नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये कोई है
और करंट मान लो ऐसे जा रहा है, इधर लिखेगा कुछ नहीं, लिखेगा कुछ नहीं, सिर्फ लिख देगा ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो बताओ ये पीएनपी है या एनपीएन है? तो आपको बताना बताना होगा एमीटर में करंट जा NPN रहा है, इसका मतलब क्या है? एनपीएन, एनपीएन। ये आपको कभी कभी बताना भी पड़ता है, इसीलिए मैं आपको ये जान बताना चाहता हूँ कि इसका सिंबल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। हवा लगी कुछ, कैसे क्या चल रहा Yes, Yes, sir. है? तो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन की वजह से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है भाई, ये हमारा सर्किट डायग्राम है कि इस इतने बड़े सर्किट को हर बार नया बनाने के बजाय हम ये छोटा सा डायग्राम। ठीक है, तो एरो मार्क, एमीटर करंट, ये सारी चीजें उसने बताई है, ये तो वही पॉइंट है। देख एक एक पॉइंट देख लेते हैं सारा कि मैंने बताए हैं कि नहीं। देखो, एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, ये तो बता दिया है। ये भी बता दिया है कि उसको रिवर्स वाइज करते हैं, कलेक्टर को रिवर्स वाइज करते हैं। फॉरवर्ड वाइज एमिटर बेस हेल्प टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल मेजॉरिटी, माइनर मेजॉरिटी होते हैं किसमें? बेस में, बेस इन बेस में होते हैं, और उनमें कुछ रिड्यूस हो जाते हैं डिप्लेशन लेयर में, क्योंकि 5% रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, होता है ना 5%, Yes, sir. 5% रिकॉम्बिनेशन होता है। ये देखो यहाँ पे बताया 5%, 5% रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। वो सारी चीजें जो मैंने अभी बोली हैं, वो सारे की सारी थ्योरी यहाँ पे लिख दी है, तो इसको आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो। For every electron hole recombination that take place has base region, देखो, every electron hole recombination that take place in base region, यही बोला था, base region होता है one electron release into emitter region by an negative terminal emitter of the battery। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही तो जाता है वो एमिटर में, एमिटर की बात कर रहे हैं, कलेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। एमिटर क्या करता? धक्का ही तो मारता था इलेक्ट्रॉन्स में। Sir. द करंट कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन बोथ इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ट्रांजिस्टर, पूरे में फ्लो होने लगता है करंट, पूरे में। बोलो, ट्रांजिस्टर में थोड़ी सी हवा लगी, कुछ आइडिया हुआ इसमें इसका? Yes, sir. वर्किंग Yes, समझ sir. में आई सबको? ठीक, Yes, sir. वर्किंग समझ में आ गई, फिर ठीक है। देखो, जो मैंने अभी वो बताया था, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये मैंने आपको अब वहीं पे बता दिया था, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई ई एमीटर करंट, बी बेस करंट, सी कलेक्टर करंट। ठीक है, अब आते हैं हम पीएनपी पे, सेम टू सेम पीएनपी में होने वाला है। देखो, इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, वॉइस थोड़ी कम रखूंगा क्योंकि मैं बोलते बोलते वॉइस पता नहीं कैसे बढ़ जाती है, एनर्जी ज्यादा तेज बोलते हैं ना तो उसे खराशी होने लगती है गले पे। Yes, sir. वो ठीक है तबीयत, बट इतनी भी ठीक नहीं है कि पहले की एनर्जी की तरह बोल लूं। जैसे कि देखो, ये क्या है, हमारा एमीटर है, एमीटर को क्या रखते थे? फॉरवर्ड वाइज, और कलेक्टर को रिवर्स वाइज। अब यहाँ पे Reverse bias. पी आ गया, पी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस क्या होंगे आपके? मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस Holes. होल्स होंगे। होल्स होंगे तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कर दिया, और इधर भी तो मेजॉरिटी चार्जेस होल होंगे, इधर क्या करते हैं? रिवर्स वाइज करते हैं, रिवर्स वाइज करते हैं, इसको फॉरवर्ड वाइज करते हैं। दोनों में सेम करते हैं, एमिटर को फॉरवर्ड और कलेक्टर को रिवर्स, ये फिक्स है। अब आप देखोगे यहाँ पे भी फॉरवर्ड में बड़ा मजा आ गया, हमारा इलेक्ट्रॉन चले या होल चले। देखो, एक चीज और बताते हैं हम आपको कि जो होल्स होते हैं वो वायर में फ्लो नहीं हो सकते, वायर में फ्लो ओनली इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब होगा क्या इसमें, ये जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या पॉजिटिव टर्मिनल मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस को होल्स को लात मारेगा? इधर से लात मारेगा, भाई भागो यहां से। क्यों? क्योंकि Yes, पॉजिटिव sir. पॉजिटिव को रिपेल करता है, रिपेल करता है, तो ये इसको लात मार के भगाएगा। अब यहां से होल्स भग रहे हैं,
ये एन टाइप है, ये कम डोप्ड है। सेम टू सेम यहाँ पे 5% रिकॉम्बिनेशन होगा किसका, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का, ओनली 5%। 95% होल्स यहाँ पे आ गए। अब देखो होल्स पहले से भी थे यहाँ पे, अब और होल्स आ गए, तो ये क्या आपका नेगेटिव टर्म है। यहाँ से जैसे ये होल्स आ गए तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होने लगी, यहाँ सप्लाई होगी, तो इनके साथ में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कैसे हो गई, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कर रहे हैं कि Yes, नहीं, sir. इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट कैसे होगा, कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रॉन मेरा ऊपर जा रहा है तो करंट तो नीचे की तरफ Current आएगा ना। नीचे. Yes, sir. सिमिलरली होल्स, और देखो या फिर ऐसे ले लो, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि जिस डायरेक्शन में होल की डायरेक्शन होगी वही मेरा करंट की डायरेक्शन होगी। आप देखोगे होल्स की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। अब आप देखोगे यहाँ पे आई ई पे क्या हो रहा है, आई सी आ रहा है, आई बी आ रहा है, तो किसके इक्वल हो रहा है, आई ई के इक्वल हो रहा है। तो अभी भी मैं बोल सकता हूं कि एट पॉइंट ए पे मेरा क्या हो रहा है, आई ई इक्वल टू आई बी IB प्लस plus आई IC. सी हो रहा है। अभी भी वही इक्वेशन वैलिड है, बोलो चमका। Yes, sir. तो ये वही सिंबल आप देखोगे, एनपीएन में क्या था, ये एरो ऐसे करके था एनपीएन में, पीएनपी में क्या है, बेस की तरफ करंट आ रहा है। देखो यहां से इधर होल्स फ्लो हो रहे हैं, तुम्हारा करंट की डायरेक्शन बेस की साइड में है, कलेक्ट एमिटर से बेस की साइड में डायरेक्शन है। और एनपीएन में क्या था, एमिटर सॉरी बेस से एमिटर की डायरेक्शन का है। आ रही Yes, बात समझ? sir. Yes, sir. उसका सेम टू सेम ये सर्किट बना दो, सर्किट में डायरेक्शन दिखा दिए। अब यहाँ पे सेम टू सेम जैसे अभी मैंने थ्योरी लिखी थी वही सेम टू सेम इसमें भी लिखी हुई है, उसी की तरह सेम टू सेम एरो मार्क देन टू। और देखो ये फॉरवर्ड वाइज है, ये रिवर्स वाइज है, रिवर्स वाइज करेंगे इसको, वही सारी चीजें लिखी हुई है। 5% वहां उसमें चेंज होगा, 5% वो एक्सेप्ट मतलब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा बेस रीजन में, वही सारी चीजें पूरी की पूरी। और यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी है देखो, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो अगर एनपीएन समझ में आ गया तो पीएनपी समझने में कोई टाइम नहीं लगने का। Yes, sir. चमका। Yes, sir. ये दो लोगों, दीक्षा एंड प्रीति के अलावा भी लोग हैं, कुछ 10-12 लोग ही भले ही हैं, बट हैं तो सही। पायल, भुवनेश्वरी, पंकज, जगदीश, रितिका, बच्चे लोग आपको समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. ओके ना, वर्किंग समझ में आ गई फिर तो ठीक है। ओके देन आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग, जरा क्वेश्चन देखो ये, फिर तुम्हारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास, बहुत जल्दी समझ में आ गया वैसे। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रांजिस्टर के लिए हैंड रेस करिएगा, ओनली ओनली हैंड रेस। दो बच्चों ने हैंड रेस किए हैं भाई, 3 बच्चों ने किए हैं। दीक्षा, आंसर बताओ बेटा दीक्षा। C option. सी ऑप्शन। जगदीश, Sir, C option. प्रीति संधू, C option, sir. ओके। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट देखना है। बेस एमिटर एंड कलेक्ट रीजन शुड हैव सेम साइज, भैया ये तो नहीं होता, सेम साइज तो नहीं होता उनका। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज, ये भी गलत बात है भाई, एक रिवर्स होता है एक फॉरवर्ड वाइज होता है।
फोर्थ को देखते हैं, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग, ये भी गलत है भाई, डोपिंग अलग अलग होती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डो। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो भाई, a pnp no sorry npn transistor is connected in common emitter configuration as shown in the figure. Which of the following voltage drop across load resistance? Voltage drop across load resistance of 800 ohm connected to the collector. Circuit is 0.8 volt. कलेक्टर में करंट बता पूछा है, कलेक्टर में रेजिस्टेंस दे रखा है, कलेक्टर से कनेक्टेड 800 ओम, और पोटेंशियल दे रखा है, कितना ड्रॉप हुआ है 0.8 वोल्ट, और करंट पूछा है ओनली। जब मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा आप बोलोगे सर हमें शर्म लग रही है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ अगर। सर मेरा नेट है तो मेरी क्लास नहीं चल रही तो मैं नहीं कर सकती हूँ। कि वॉइस नहीं आ रही बेटा। सर ये बोल रही सर कि नेट का इशू है तो लीव कर सकती है क्लास। ठीक है बेटा, कोई नहीं, कोई नेट नेट पैक खत्म हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। सर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं हुआ था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नेटवर्क नेटवर्क इश्यूज दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कोई नहीं। एक बच्चे का आंसर आया है, हाँ जी पंकज आप बताओ आंसर बेटा। सर 10-0। 10। सर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली।
यस, योर आंसर इज करेक्ट पंकज। सॉरी, क्या नाम है बेटा आपका? सर तेजस्विनी। तेजस्विनी, ओके। वेल डन तेजस्विनी। ओके, हाँ, देखो क्या बोला है उसने। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विच इन विच कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, यानी 8 ओम की। अच्छा एक बात बताओ, 8 रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 8 ओम। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, यानी कि डेल्टा वी, या फिर बोलो वी, कितना दे रखा है? 0.8 वोल्ट। इसके ही अक्रॉस करंट पूछा है। तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर। V कितना है? 0.8। आई सी बोलो इसको। कलेक्टर है तो कलेक्टर रेजिस्टेंस है 8, और यहाँ 800, तो आई सी कितना आ गया? 0.8 डिवाइडेड बाई 8। तो आप देखोगे 8 डिवाइडेड बाई 8000, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1000 टाइम्स, तब कितना? 1/1000, यानी कि आईसी को बोल सकता हूँ 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ को क्या बोल सकते हैं? 1 मिली एम्पियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो आप, कुछ नहीं करना था, डायग्राम से मतलब ही नहीं था, क्वेश्चन से मतलब ही नहीं था। उसने रेजिस्टेंस दे दिया, अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया, और आईसी पूछा है। लग रहा है आपको कि सर बड़ी गलती हो गई क्वेश्चन देख के? डर गए थे हम तो, धोखा हो गया हमारे साथ। लग रहा है कि नहीं कि सर ये तो 10th वाला यस सर। क्वेश्चन था? अपन अपन तो क्वेश्चन देख के डर गए थे, पता नहीं कैसे होगा। मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन देख के डर लगेगा लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं होगा। तो क्या चिंदी क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ है नीट का। ऐसा भी नहीं कि ऐसा वैसा क्वेश्चन, नीट का आया हुआ है भाई। ठीक है, अब देखो बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स में कुछ कुछ मतलब रेशियोज होते हैं, रेशियोज। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, ये इक्वेशन तो, ये कुछ रेशियोज मतलब उसमें पूछ लेता है क्वेश्चन, क्वेश्चंस में। ये इक्वेशन तो आपको पहले से, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एक अल्फा होता है द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट। कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट को क्या बोलते हैं? हम अल्फा बोलते हैं। ये ऐसे ही पूछा जाता है, अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। या फिर बोल देगा, अल्फा ही बोलेगा, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट को क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, कलेक्टर करंट टू बेस करंट को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है? 42, तो किनकी वैल्यू होती है? अल्फा की वैल्यू 0.95 से 0.98 होती है। इसकी मोर देन 40 से कम ही होती है, मतलब 100 से कम, 40 से ज्यादा, इसके बीच में होती है। गामा होता है क्या? रेशियो ऑफ एमिटर करंट टू बेस करंट। ये स्लाइटली ग्रेटर देन बीटा होता है एक्चुअली में। जो गामा होता है वो बीटा से ज्यादा होता है, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस वन भी फॉर्मूला होता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। आज की क्लास में तो नहीं, आज की क्लास में तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आगे कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक कल ही अगर आपकी क्लास, कल की क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे इसके अच्छे क्वेश्चन। तो इन रेशियोज को वैसे मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, इसी को फिर दोबारा से दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। तो अल्फा क्या है? आईसी अपॉन आई। बीटा क्या है? आईसी अपॉन आई बी। और गामा क्या है? आई ई अपॉन आई बी। फोटो खींच लो, भले स्क्रीनशॉट ले लो, भी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। करो भाई, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। इन द सर्किट shown in the figure, the input voltage VI is 20 volt. BE यानी कि बेस एमिटर, बीई मतलब बेस एमिटर 0। BCE कलेक्टर एमिटर 0। द वैल्यू ऑफ IB IC एंड बीटा इज गिवन बाई IB IC एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये आपको सर्किट दे रखा है। करो भाई, कैसन करोगे? टेक योर टाइम एंड डू इट फास्ट।
है कोई या भग गए वही सब? ओके बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। आवाज आ रही है मेरी? या यस सब सर, लोग भग यस गए? सर। हैं भी रुके हुए हैं कुछ लोग, कुछ लोग मोर्चे पे डटे हुए हैं। देखो, इन द सर्किट एज शोन इन फिगर, वी इनपुट दे रखा है, आई दे रखा है, वी आई इज 20 वोल्ट, ये दे रखा है आपको 20 वोल्ट दे रखा है। वी बी ई जीरो है, बीई यानी कि इसके और इसके बीच का जीरो दे रखा है। और वी सीई, सीई इसके और इसके बीच का भी जीरो दे रखा है। द वैल्यू ऑफ आई वी आई सी एंड बीटा निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ का हमें जीरो दे रखा है, तो यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मैं मान लूं यस, इसको, अगर ए बी सी, इसको मान लेता हूं पी, तो हम यहां से और यहां तक के बीच में केवीएल लगा दें क्या? अप्लाई केवीएल। केवीएल क्या होता था? वी आई माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस, तो क्या होगा? आई क्या है हमारा? बी है ना, आई बी आर बी माइनस, माइनस क्या यहां पे कितना हो जा रहा है? बी और ई के बीच में, बीई, चलो वी लिख देते हैं, वी बी ई इक्वल टू जीरो। तो वी आई मुझे, वी आई कितना निकल आएगा? वी आई इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई होगा। कोई दिक्कत किसी को? इसको इधर लेके दोनों को। अब देखो वी बी ई मुझे जीरो दे रखा है, ये दे रखा है वी बी ई जीरो, वी बी ई जीरो दे रखा है, वी आई मुझे दे रखा है कितना? 20 वोल्ट, इसको 20 वोल्ट कर दो। आई बी मुझे निकालना है, आर बी कितना दे रखा है? 500 किलो ओम। क्या मैं बोल दूं 500 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस जीरो? तो यहां से कितना आएगा आई बी? 20 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, और 10 टू द 3 के 5 कर देते, 10 टू द पावर, 10 टू द पावर 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से कितने टाइम्स कटेगा ये? 4 टाइम्स कटेगा कि यस नहीं? सर। तो कितना आएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर। या फिर मैं बोलूं कि आई बी इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर, माइनस क्या आएगा ना, माइनस के 6 एम्पियर। या फिर मैं बोलूं कि आई बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर। क्या बोल सकता हूँ? चलो ठीक है, इतना ही रहने दो, मैं माइक्रो वाइक्रो की जरूरत नहीं है। सब माइक्रो में दे रखा है, जरूरत तो है। आई बी की वैल्यू 40 माइक्रो एम्पियर। जरा देखो कोई एक में आ रहा है क्या 40? हाँ आ रहा है, दो में आ रहा है 40 40। मतलब हमें आई सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और आई सी की वैल्यू आ जाएगी ना अगर, तो हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा। नाउ अगर हमें बीटा का फॉर्मूला नहीं भी याद है, तब भी हमारी बात बन जाएगी।
अब आईसी की वैल्यू निकालते हैं। आईसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से और यहां तक सी के बीच में लगा दो केवीएल, क्या होगा 20, या फिर इसको कोई नाम दे दो, वीसीसी दे दो, चाहे इसको कुछ भी नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो, वी वी रहने दो चलो। अब आप दे दो वी माइनस क्या होगा आर सी आई सी माइनस वी सीई इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू क्या होगा आर सी आई सी प्लस वी सी ई इक्वल टू 0। तो v कितना दे रखा है 20 इक्वल टू, ये कितना आरसी कितना दे रखा है, आरसी दे रखा है ये 4 किलो, तो 4 इंटू 10⁻³ आईसी प्लस वीसीई 0 है। तो यहाँ से आईसीई कितना आएगा, आईसी आएगा आपका 20/4 इंटू 10⁻³ यानी कि 20/4 इंटू 10⁻³ कितना आया 5। तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻³ यानी कि 5 मिली एम्पियर। तो यानी कि अब ये डिसाइड हो गया कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब फिर बीटा हम निकाल ही देते हैं ना, अब हमें बीटा की वैल्यू पता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बीटा क्या होता है आईसी अपॉन आईबी। आईबी। आईसी क्या है हमारा 5 इंटू 10⁻³ आईबी क्या है 40 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करोगे लमसम कितना आएगा 125, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस राव। अब देखोगे इसमें कुछ भी स्पेशल केस नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो आपने ट्रांजिस्टर में कुछ नया सीखा हो। केवीएल हम अभी पहले से केवीएल अप्लाई करते आ रहे थे, केवीएल ही अप्लाई किया है, कुछ नया किया गया, केवीएल ही अप्लाई किया, पहले भी केवीएल करते थे अभी भी केवीएल किया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन से डरा मत करो, बस हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा डरावने लगते हैं बट होते नहीं है। तो होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन, हलवा है हलवा, इनको खा लीजिएगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को। जंक्शन ट्रांजिस्टर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसमें हमने एनपीएन पढ़ा और पीएनपी पीएनपी पढ़ा, और क्या पढ़ा, बाइपोलर ट्रांजिस्टर करेक्टर बाइपोलर, और सर क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस। कोई दिक्कत आज की क्लास में? नो सर। ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। यस थैंक यू सर। सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। एवरीवन, बाय।